लाइव टेलीकास्ट के बीच श्रुति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिग्विजय के सबूत से हमेशा के लिए गई जेल। स्टेज पर रंग बिरंगी रोशनियों और लाइव कैमरों की चमक के बीच फिनाले की चमचमाती ट्रॉफी बिल्कुल सामने रखी है। श्रुति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है और वह खुद को पहले से ही विजेता मान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी से सादगी और शांत स्वभाव के साथ खड़ी है। बापूजी, किंजल, तोशु और पहली कतार में बैठे हैं, जिनकी नजरें सीधे मंच पर टिकी हैं। श्रुति अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ती है और अनुपमा की आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहती है, अनुपमा, आज इस लाइव टीवी पर पूरे देश के सामने तुम्हारी हार तय है। यह ट्रॉफी और यह जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अनुपमा बिना किसी घबराहट के अपनी सधी हुई लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है, सच्चाई को किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं होती श्रुति। जो जीत झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ी हो, उसका एक न एक दिन औंधे मुंह गिरना तय होता है। श्रुति ठहाका लगाते हुए कैमरे की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी फिनाले के मुख्य दरवाजे से एक भारी और बुलंद आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, जिससे सबका ध्यान उस ओर खिंच जाता है। बिल्कुल सही कहा अनुपमा जी। और श्रुति के इस झूठ की मियाद अब पूरी हो चुकी है। यह आवाज दिग्विजय सूद की है। दिग्विजय के हाथों में फाइलों का एक मोटा पुलिंदा है और उसके ठीक पीछे पुलिस अधिकारियों की एक पूरी टीम भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हो रही है। इस एक्सक्लूसिव खुलासे आप जानेंगे कि कैसे यह एक पूरे फिनाले का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। दिग्विजय की इस अचानक एंट्री से पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लाइव कैमरों का फोकस अब श्रुति से हटकर सीधे दिग्विजय और पुलिस पर आ गया है। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह अपनी बौखलाहट को छिपाते हुए जोर से चिल्लाती है, दिग्विजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पुलिस लेकर आने की? इंस्पेक्टर, इन्हें फौरन बाहर निकालिए। यहाँ नेशनल टीवी का लाइव प्रसारण चल रहा है। दिग्विजय बिना रुके मंच की तरफ बढ़ता है और अपनी फाइल से कुछ बैंक स्टेटमेंट और कागजात निकालकर हवा में लहराते हुए कहता है, मैं खुद चाहता हूँ कि इस नेशनल टीवी पर पूरा देश तुम्हारा असली चेहरा देखे। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे श्रुति के खिलाफ रिश्वतखोरी और अनुपमा जी की मानहानि करने के पुख्ता सबूत। ये सब सुनकर दर्शकों में बैठे बापूजी और बा हैरान रह जाते हैं। श्रुति बुरी तरह घबराते हुए खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, यह सब सरासर झूठ है। अनुपमा, तुमने अपनी हार के डर से दिग्विजय के साथ मिलकर मेरे खिलाफ यह साजिश रची है। अनुपमा एक कदम आगे बढ़ती है और पूरी दृढ़ता से उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैंने आज तक किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची श्रुति। तुम्हारे अपने कर्म ही आज तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। तुमने सिर्फ मुझे हराने के लिए इस प्रतियोगिता, जजों और कला के इस पवित्र मंच का सौदा कर दिया। दिग्विजय पुलिस को इशारा करता है। इंस्पेक्टर मंच पर आकर कड़क आवाज में कहता है, श्रुति जी, हमारे पास आपके खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, वो आपको गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। अब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। दो महिला कांस्टेबल आगे बढ़ती हैं और लाइव कैमरों के बिल्कुल सामने श्रुति के हाथों में हथकड़ी पहना देती हैं। हथकड़ी की ठंडी धातु महसूस होते ही श्रुति चीख पड़ती है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पूरे देश के सामने उसे मंच से उतारकर पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाया जाता है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का यह सिर्फ पहला अध्याय है, क्योंकि श्रुति की इस सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद शाह परिवार में जो नया तूफान आने वाला है, वह सबको पूरी तरह हैरान कर देगा। फिनाले के मंच से श्रुति की उस शर्मनाक विदाई के बाद कैमरों की चमक और मीडिया का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन अनुपमा के दिल में उठ रहा तूफान अभी थमा नहीं था। भारी कदमों और एक अजीब सी खामोशी के साथ अनुपमा शाह हाउस की चौखट कदम रखती है। उसके एक हाथ में वह चमचमाती ट्रॉफी है, जिसके लिए श्रुति ने अपनी पूरी इंसानियत दांव पर लगा दी थी। लेकिन अनुपमा की आंखों में जीत की कोई खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी थकान साफ झलक रही है। और बापूजी पहले ही घर पहुंच चुके हैं और हॉल में एक तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ है। किंजल जल्दी से आगे बढ़कर अनुपमा के हाथ से वो ट्रॉफी ले लेती है और उसे सोफे पर बैठाते हुए पानी का ग्लास थमाती है, जो आज अपनी अनु के लिए बेहद गर्व महसूस कर रही है। अनुपमा के गले लग जाती है और अपनी मासूम लेकिन समझदार आवाज में कहती है, अनु, आज आपने साबित कर दिया कि झूठ कितना भी जोर से चिल्लाए, सच्चाई की खामोशी हमेशा उस पर भारी पड़ती है। श्रुति आंटी ने जो हमारे साथ किया, उन्हें उसकी बिल्कुल सही सजा मिली है। बातें सुनकर अनुपमा बस हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन तभी तोशु अपनी उसी पुरानी और सवाल के बीचों बीच आ जाता है। उसके हाथ में उस मोबाइल है और चेहरे पर एक अजीब सी लालची चमक है। तोशु बिना किसी संवेदनशीलता के अपनी प्यार वाली मानसिकता दिखाते हुए अनुपमा से कहता है, मम्मी, यह वक्त ऐसे उदास होकर बैठने का नहीं है। बाहर मीडिया पागल हो रही है। श्रुति की गिरफ्तारी नेशनल टीवी पर हुई है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैंने सारे पत्रकारों को कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैसेज कर दिया है। हम इस मौके का फायदा उठाकर आपका ब्रांड आसमान पर पहुंचा सकते हैं। आपको बस कैमरों के सामने जाकर थोड़ा और विक्टिम कार्ड खेलना है। तोशु की इस बेशर्मी भरी बात को सुनकर बापूजी गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, अनुपमा अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। उसकी शांत आंखों में अब एक तीखी ज्वाला है। वह तोशु की तरफ एक कड़कती हुई नजर डालती है और अपनी सख्त आवाज में जवाब देती है, मेरी जिंदगी, मेरा संघर्ष और मेरी कला कोई पीआर स्टंट नहीं है पारितोष। आज जो मनसी की हार या मेरी जीत का तमाशा नहीं था, वो एक इंसान के पतन की कहानी थी। तुम इस गंदगी और साजिश से अपनी कामयाबी की सीढ़ियां बनाना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, चंद कैमरों की चमक के लिए कभी नहीं करेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी इसी वक्त कैंसिल करो। किंजल भी तोशु को झिड़कते हुए कहती है, तोशु, तुम्हें कभी तो अपनी माँ की भावना की कदर करनी चाहिए। हर चीज पैसे और फेम के लिए नहीं होती। तोशु मुंह बनाते हुए पैर पटक कर वहां से चला जाता है। लेकिन इस दमदार एपिसोड में असली धमाका तो अब होने वाला है, जब दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय सूद खड़ा है। एक गहरी गंभीरता है और हाथ में एक और लाल रंग की फाइल है। वह घबराते हुए कान्हा जी का नाम जपने लगती है। हे भगवान, अब यह नया कौन सा बखेड़ा लेकर आ गया है। दिग्विजय बिना किसी औपचारिकता के अंदर दाखिल होता है और सीधे अनुपमा के सामने जाकर रुकता है। वह एक लंबी सांस लेता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, अनुपमा जी, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं इतनी रात गए आपको परेशान करने आ गया। मुझे पता है कि आप आज के इस पूरे ड्रामे से बहुत थक चुकी हैं। श्रुति तो जेल जा चुकी है, लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूँ कि जो कुछ आज आपने मंच पर देखा, वो श्रुति की साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। यह सुनकर पूरे शाह परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिग्विजय उस लाल फाइल को टेबल पर खोलता है और कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी बाहर निकालते हुए आगे कहता है, श्रुति का मकसद सिर्फ आपको इस फिनाले में हराना नहीं था। उसने शहर के सारे बड़े रेस्टोरेंट और फूड चेन्स के साथ एक सीक्रेट डील साइन की थी।